कभी आपने सोचा है कि जब हम कुछ अच्छा करने वाले होते हैं तो अचानक डर क्यों लगने लगता है? या फिर जब हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दिमाग बोलता है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। यह डर कोई और नहीं लाता, हम खुद लाते हैं, और यही डर हमें अपने सपनों से दूर ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, वॉइस टू विक्ट्री हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं वो किताबें जो आपकी सोच बदल दें, आपको आपकी असली ताकत से मिलाए और आपके अंदर की जीत को बाहर लाएं। आज की किताब है द माउंटेन इज यू, यानी पर्वत आप ही हैं। लेखिका ब्रियाना वीस्ट हमें सिखाती हैं कि हम ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होते हैं, और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तभी बदलाव की शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा का पहला अध्याय, आसान भाषा में आपकी जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के साथ। अध्याय 1, सेल्फ सैबोटाज क्या होता है? सेल्फ सैबोटाज का मतलब होता है जब आप खुद ही ऐसे काम करते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। मतलब आप खुद अपने रास्ते में दीवार बन जाते हैं। जैसे कि परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन आप बार बार मोबाइल चला रहे हैं। सुबह उठकर व्यायाम करने का प्लान था, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो गए। आपको एक अच्छी बात किसी से कहनी थी, लेकिन डर की वजह से चुप रह गए। ये सभी सेल्फ सैबोटाज के उदाहरण हैं, और अक्सर ये आदतें हमें समझ में भी नहीं आती, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर लेती हैं। बचपन की आदतें कैसे बन जाती हैं रुकावट? सोचिए, एक बच्चा है जिसे बचपन में बार बार बोला गया, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम तो दूसरों से पीछे ही रहोगे। अब वो बच्चा बड़ा होकर भी यही सोचता है कि वो लायक नहीं है। जब कोई मौका आता है तो वो खुद ही पीछे हट जाता है, यानी वो खुद को रोकता है, क्योंकि उसके अंदर बैठा डर उसे ये कहता है, तुमसे नहीं होगा। यही सेल्फ सैबोटाज है। हमारे पुराने अनुभव, हमारे विश्वास और हमारी सोच जब हमें आगे बढ़ने से रोकती है तो हम खुद ही अपनी हार तय कर लेते हैं। एक सच्ची कहानी, अजय का डर। अजय नाम का एक लड़का था जिसे स्कूल में स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था। एक बार उसे भाषण देने का मौका मिला, लेकिन वो डर के मारे बीमार होने का बहाना बनाकर घर रह गया। उसने सोचा, अगर मैं स्टेज पर गया और सब हंसे तो? उस डर ने उसे मौका नहीं लेने दिया। यहां अजय ने कोई बाहरी रुकावट नहीं झेली, बल्कि उसका डर, उसकी सोच और उसका शर्म ही उसकी रुकावट था। पर क्या अजय सच में बोल नहीं सकता था? नहीं, अगर वो कोशिश करता तो शायद सीख जाता, पर उसने खुद को ही रोक दिया। यही सेल्फ सैबोटाज है, खुद को बिना कोशिश किए हार मान लेना। पर्वत कौन है? अब एक सवाल, इस कहानी में अजय का पर्वत कौन था? क्या वो स्टेज? क्या वो लोग जो हंस सकते थे? नहीं, वो पर्वत था अजय का खुद पर विश्वास न होना। वो पर्वत था, अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा, ये डर। वो पर्वत था, मैं अच्छा नहीं हूं, ये सोच। लेखिका कहती है, द माउंटेन इज यू, पर्वत आप ही हैं। जब आप इस बात को समझते हैं तो आप उस पर्वत को तोड़ सकते हैं। आप खुद को रोकना बंद कर सकते हैं। कैसे करें शुरुआत? अब सवाल उठता है, अगर हम खुद को रोकते हैं तो क्या हम खुद को आगे भी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। शुरुआत बहुत आसान है। जब भी कोई डर आए, खुद से पूछिए, क्या यह डर सच्चा है या सिर्फ एक सोच? जब भी मन कहे तुमसे नहीं होगा, जवाब दीजिए, मैं कोशिश जरूर करूंगा। हर दिन एक छोटी सी जीत हासिल करिए, जैसे समय पर उठना, एक पेज पढ़ना, किसी दोस्त से हंसकर बात करना। इन छोटे छोटे कदमों से आप उस पर्वत को चढ़ना शुरू करते हैं, और एक दिन आप उसके ऊपर खड़े होकर कह सकते हैं, मैंने खुद को जीत लिया। अंतिम बात, आज के लिए सोचिए तो आज का सवाल है, क्या आप भी खुद को किसी बात से रोक रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई पर्वत है जो असल में बाहर नहीं, आपके अंदर छिपा है? अगर हां, तो अब समय आ गया है उसे पहचानने का, क्योंकि याद रखिए, सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं, और सबसे बड़ी ताकत भी। अगली कड़ी में हम बात करेंगे, कैसे पहचानें कि सेल्फ सैबोटाज कहां और कैसे हो रहा है हमारे जीवन में, कैसे बचपन के अनुभव हमारी सोच पर असर डालते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे खुद से सवाल करें ताकि बदलाव की शुरुआत हो सके।
हम इस प्रेरणादायक यात्रा में अब उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां हमें समझना है कि हम क्यों खुद को रोकते हैं। हमारी कौन सी भावनाएं और सोचें हमारे सपनों के रास्ते में दीवार बन जाती है। आज हम बात करेंगे उन इमोशनल रूट्स यानी भावनात्मक जड़ों की जो सेल्फ सैबोटाज की असली वजह होती है, और जानेंगे कैसे हमारे बचपन के अनुभव हमें आज भी प्रभावित करते हैं। सेल्फ सैबोटाज के पीछे छिपी भावनाएं। जब हम खुद को रोकते हैं तो अक्सर इसका कारण डर, शर्म, असुरक्षा या असफलता का अनुभव होता है। यह भावनाएं दिखती नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा आत्मविश्वास चुरा लेती हैं। सोचिए, अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए तुम गलत हो, तुमसे नहीं होगा, तुम सबकी तरह अच्छे नहीं हो, तो वह बच्चा बड़ा होकर क्या महसूस करेगा? वो अपने आप को हमेशा कमजोर, डरा हुआ और पीछे समझेगा। वह जब भी कुछ अच्छा करने की सोचेगा, उसके अंदर की आवाज बोलेगी, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। यही है सेल्फ सैबोटाज की भावनात्मक जड़, हमारे अंदर की वो आवाज जो बार बार हमें खुद पर शक कराती है। एक सच्ची कहानी, नेहा और स्कूल की प्रतियोगिता। नेहा एक बहुत ही होशियार लड़की थी। उसकी ड्राइंग बहुत सुंदर थी। स्कूल में एक बार ड्राइंग प्रतियोगिता हुई। सबने उससे कहा, तुम तो जरूर जीतोगी। लेकिन नेहा ने हिस्सा ही नहीं लिया। क्यों? उसने कहा, अगर मैं हार गई तो सब कहेंगे कि मैं तो अच्छी ड्राइंग बनाती थी, फिर भी हार गई। मैं जीतने के प्रेशर में अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाऊंगी। तो नेहा ने खुद ही हार मान ली। उसने हिस्सा नहीं लिया ताकि हारने का डर न झेलना पड़े। यानी वो खुद को उस खुशी और सीख से दूर रख रही थी जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मिलती। यही है भावनात्मक जड़, डर और शर्म का मेल जिसने उसे रोक दिया। डीप बिलीफ्स यानी गहराई में छिपी सोचें। सेल्फ सैबोटाज सिर्फ भावनाएं नहीं होती, ये हमारी गहराई में छिपी हुई सोचों का नतीजा होती है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं, अगर मैं सफल हो गया तो लोग मुझसे जलने लगेंगे। मुझे खुश रहने का हक नहीं है। पैसे वाले लोग खराब होते हैं, इसलिए मैं अमीर नहीं बनना चाहता। ये सोचें शायद उन्होंने खुद नहीं चुनी, बल्कि अपने आसपास के लोगों, समाज या परिवार से सीखी है, और आज ये सोचें उन्हें सफलता से दूर कर रही है। सोचो, समझो, पहचानो। अब सवाल है, इन सोचों को हम पहचाने कैसे? बहुत आसान तरीका है। जब भी आप किसी अच्छे मौके से पीछे हटें, खुद से ये 3 सवाल पूछें। मैं क्यों डर रहा हूं? मुझे क्या लग रहा है कि हो सकता है? क्या ये डर सच है या बस मेरी सोच है? जब आप ये सवाल खुद से पूछेंगे तो आपको अपने अंदर की छुपी हुई सोचें दिखने लगेंगी। वो सोचें जो शायद आपको कई सालों से रोक रही थीं। एक और कहानी, रोहित का प्रमोशन। रोहित एक ऑफिस में काम करता था, बहुत मेहनती था, लेकिन जब बॉस ने प्रमोशन का नाम लिया, वो चुप हो गया। बोला, सर, किसी और को दे दीजिए। जब दोस्तों ने पूछा, तूने क्यों मना किया? तो उसने जवाब दिया, मुझे लगता है मैं उस जिम्मेदारी के लायक नहीं हूं। अगर मैं फेल हो गया तो? देखा आपने, रोहित के अंदर डीप बिलीफ था कि वो अच्छा नहीं है। भले ही सब कह रहे थे कि वो काबिल है, पर उसका मन कह रहा था, तू नहीं कर पाएगा। यही सोच इंसान को अपने ही सपने से पीछे खींच लेती है। अब करें बदलाव की शुरुआत। अब जब आपने ये समझ लिया कि सेल्फ सैबोटाज की जड़ें हमारे अंदर ही हैं, तो आइए अब जानें कि हम उसे काट कैसे सकते हैं। अपने अंदर की आवाज को पहचानें। जब भी डर या शक उठे, उसे नोट करें, लिख लें, उस सोच को चुनौती दें। खुद से कहें, क्या ये बात सच है? क्या दूसरों ने भी ये सोचा है और फिर भी सफल हुए हैं? छोटे कदम उठाए। हर दिन बस एक छोटा सा काम करें जो आपको आपकी मंजिल के पास ले जाए। खुद को प्यार करें। बार बार खुद से कहें, मैं लायक हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। आज की प्रेरणा याद रखिए, हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े साथी भी हम ही बन सकते हैं। अगर आप अपने डर, शर्म और पुरानी सोचों को पहचान लें, तो आप उस पर्वत को गिरा सकते हैं जो आपके अंदर है, और उसके ऊपर खड़े होकर कह सकते हैं, अब मैं खुद को नहीं रोकूंगा। अगली कड़ी में हम बात करेंगे कैसे हमारे शरीर और मन के संकेत हमें सेल्फ सैबोटाज से बचा सकते हैं, और कैसे खुद के साथ सच बोलना हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ हो, तो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने अंदर की जड़ को पहचान रहा हूं। या बताइए, कौन सी सोच आपको रोक रही है? अब उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां हम सीखेंगे कि कैसे हमारा शरीर और मन हमें संकेत देते हैं और कैसे खुद को ईमानदारी से समझना हमें बदलने की ताकत देता है। आपका शरीर सबसे बड़ा गाइड है। हमारा शरीर हर समय हमसे बात करता है, लेकिन अक्सर हम उसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं। जब आप किसी गलत रिश्ते में हो तो पेट में अजीब सा डर लगता है। जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं तो शरीर थक जाता है, मन ऊब जाता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये सब शरीर के संकेत हैं। आपका शरीर चुप नहीं रहता, वो हर बार आपको सच बताता है। कहानी आरव और परीक्षा का डर। आरव 5वीं कक्षा का छात्र था। हर बार जब परीक्षा नजदीक आती, उसका पेट खराब हो जाता, सिर दर्द होने लगता और वो रोने लगता। माँ पापा समझते थे कि वो बीमार हो गया है, लेकिन डॉक्टर कहते थे बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे पता चला कि उसे डर लग रहा था। अगर मैं अच्छे नंबर नहीं लाया तो सब नाराज होंगे, मुझे कमजोर समझा जाएगा। उसके शरीर ने पहले ही इशारा दे दिया था कि वो दबाव में है, पर जब तक समझा नहीं गया वो डर और बढ़ता गया। क्या आप भी खुद से भाग रहे हैं? अब सवाल यह है, आप खुद से ईमानदार हैं क्या? क्या आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं? बहुत बार हम दूसरों को दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं, पर अंदर से टूटे होते हैं। बहुत बार हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को मार देते हैं। यही सेल्फ सैबोटाज है, जब हम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते बल्कि दूसरों की उम्मीदों में खुद को खो देते हैं। एक अभ्यास, खुद से बातचीत करें। एक आसान तरीका है, रोज रात को खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या महसूस किया? कहां पर मैंने खुद को रोका? मेरे शरीर ने क्या इशारा दिया जो मैंने अनदेखा किया? इन सवालों को डायरी में लिखें। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आपकी आत्मा क्या चाहती है और आप कहां खुद को रोक रहे हैं। ईमानदारी से खुद को स्वीकार करना सेल्फ मास्टरी की शुरुआत होती है। जब आप खुद से कहें, हाँ मैं डरता हूं, हाँ मुझे असफलता से डर लगता है, हाँ मैं खुद को हमेशा छोटा समझता हूं। जब आप ये मान लेते हैं तो बदलने का रास्ता खुल जाता है। झूठ को पकड़कर रखना भारी होता है, पर सच को अपनाना हल्का करता है। कहानी सिम्मी और उसका सपना। सिम्मी एक बहुत अच्छी सिंगर थी, पर वो कभी मंच पर नहीं गाती थी क्योंकि उसे डर था कि लोग हंसेंगे, कहीं वो सुर गलत न गा दे। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तू क्यों छिपाती है अपनी आवाज? उसने जवाब दिया, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। उस दोस्त ने कहा, कम से कम खुद से तो सच बोल। अगर तुम खुद को नहीं मानोगी तो कोई और कैसे मानेगा? सिम्मी ने पहली बार अपने डर को स्वीकार किया और उसी साल उसने स्कूल के टैलेंट शो में गाना गाया। सबने तालियां बजाईं और उसकी आवाज ने एक नई उड़ान भरी। भावनाओं को दबाइए मत। समझिए, हम कई बार सोचते हैं कि गुस्सा, डर या उदासी को छिपा देना ही सही है, लेकिन इन भावनाओं को दबाने से वो हमारे अंदर ज्वालामुखी बन जाती हैं। अगर आप रोना चाहते हैं तो रो लीजिए। अगर डर लग रहा है तो स्वीकार कीजिए। भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वो संकेत होती हैं। जब आप उन्हें पहचानेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपको क्या बदलना है। खुद से प्यार करना सबसे जरूरी बदलाव। सेल्फ मास्टरी का असली मतलब है खुद को समझना, स्वीकार करना और प्यार देना। जब आप खुद को दोषी नहीं बल्कि एक इंसान मानते हैं जो सीख रहा है, जो गिरकर उठ रहा है, तभी असली बदलाव होता है। हर दिन खुद से कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं लायक हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने अंदर की रोशनी को पहचान रहा हूं। आज की सीख, शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। खुद से ईमानदारी से बात कीजिए। भावनाओं को समझिए, दबाइए मत। खुद को वो प्यार दीजिए जो आप दूसरों से मांगते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे डर, शर्म और आदतें हमें वापस खींचती हैं और कैसे हम उनसे बाहर निकल सकते हैं एक नई सोच के साथ। डर एक दीवार जिसे हम खुद बनाते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ा डर अक्सर हमारा खुद का डर होता है। हमने बचपन से सीखा है कि गलती करने पर बुरा होगा, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें असफल माना जाएगा। लेकिन डर की दीवार असल में हमारी अपनी सोच की दीवार है।
जब हम ये मानते हैं कि हम गलत कर सकते हैं, तभी हम डर के सामने हार मान लेते हैं। डर से बाहर निकलने का पहला कदम है उस डर को पहचानना। कभी सोचिए, क्या सच में उस डर का सामना करना इतना मुश्किल है जितना आपने सोचा? कहानी रिया और उसका डर। रिया एक होशियार लड़की थी जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खुश रहती थी, लेकिन जब भी उसे स्कूल में किसी प्रेजेंटेशन के लिए खड़ा होना पड़ता, वो घबराकर पसीने पसीने हो जाती थी। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, तुम्हें अपनी आवाज सुनानी चाहिए। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो तुम दूसरों से साझा कर सकती हो। रिया ने सोचा, अगर लोग हंसी उड़ाएंगे तो क्या होगा, पर फिर उसने अपने डर से कहा, आज मैं कोशिश करूंगी कुछ नया सीखने के लिए। वह प्रेजेंटेशन देने के बाद चकित हो गई। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उसे एहसास हुआ कि असली डर तो उस शुरुआत से था जो उसने खुद अपनी सोच में बना लिया था। शर्म, वो नुकसान जो हम खुद करते हैं। डर के बाद दूसरा बड़ा रुकावट है शर्म। हम शर्म महसूस करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग हमारी कमियों को देखेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन शर्म क्या है? यह वह डर है जो हमें अपनी असल पहचान दिखाने से रोकता है। जब हम खुद को पूर्णता की ओर बढ़ने की बजाय दूसरों की अपेक्षाओं में खो देते हैं, तो हम शर्म महसूस करते हैं। शर्म से बाहर निकलने का तरीका है खुद को असली रूप में स्वीकार करना। आपकी कमजोरियां ही आपकी ताकत बन सकती हैं, अगर आप उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। उदाहरण, मोहन और उसका असफलता का डर। मोहन को हमेशा यह लगता था कि वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह देखता था कि दूसरे लोग कहीं ज्यादा बेहतर हैं। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो सभी उसे ही दोष देंगे। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक किताब दी जिसमें लिखा था, आपका डर ही आपकी असल ताकत हो सकता है अगर आप उसे सही दिशा में लगाते हैं। मोहन ने सोचा और अपने डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। वह अब अपने डर से भागता नहीं था, बल्कि उसका सामना करता था, और इस तरह वह सफलता की ओर बढ़ता गया। खुद को चुनौती दें, डर से बाहर निकलें। डर और शर्म से पार पाने के लिए सबसे बड़ा कदम है खुद को चुनौती देना। जैसे ही आप खुद से कहेंगे, मैं इस डर का सामना कर सकता हूं, मैं इस शर्म को छोड़कर आगे बढ़ सकता हूं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नए अवसरों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होंगे। एक अभ्यास, डर का सामना करें। यह एक छोटा सा अभ्यास है जिसे आप हर दिन कर सकते हैं। आज कोई एक काम चुनिए जो आपको डराता है। उसे करते हुए डर को महसूस कीजिए। उस डर को एक नाम दीजिए, जैसे असफलता का डर। अब उस डर से सवाल कीजिए, क्या यह सच है? क्या मुझे इस डर से बचने की जरूरत है? आखिरकार उस डर को चुनौती दीजिए और उसे पार कीजिए। जितना आप डर का सामना करेंगे, उतना ही मजबूत महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि डर उतना भी बड़ा नहीं था जितना आपने सोचा था। बदलाव की शुरुआत, खुद को आजमाना। सेल्फ मास्टरी की असली शुरुआत होती है जब आप खुद को नया करने का अवसर देते हैं। आपको डर और शर्म से बाहर निकलने के लिए किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जितना आप खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती देंगे, उतना ही आप अपने डर को मात देंगे और अपने भीतर के पहाड़ को चढ़ पाएंगे। आज की सीख डर और शर्म से भागना नहीं, उनका सामना करना है। हर दिन खुद को चुनौती दीजिए, नई सीमाओं को पार कीजिए। डर और शर्म आपकी शक्ति में बदल सकते हैं अगर आप उन्हें सही तरीके से समझें और उनका सामना करें। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हमारी आदतें हमें हमारी जिंदगी का मालिक बना सकती हैं और कैसे हम हर दिन अपनी आदतों को बदलकर खुद को शक्तिशाली बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे नई आदतों और आत्म अनुशासन की ताकत की। कैसे हम धीरे धीरे अपने भीतर वह शक्ति पैदा कर सकते हैं जो किसी भी पहाड़ को पार कर सके। आदतें, छोटी चीजें, बड़ी ताकत। हर इंसान का भविष्य उसकी हर दिन की आदतों पर निर्भर करता है। हम जो बार बार करते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। जैसे अगर आप रोज सुबह देर से उठते हैं तो आप दिन भर थकावट महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप रोज सुबह थोड़ी देर योग, पढ़ाई या ध्यान करते हैं तो आप खुद को अंदर से मजबूत महसूस करेंगे। किस्मत नहीं, आदतें भविष्य बनाती हैं। कहानी अर्जुन की सुबह। अर्जुन एक 12 साल का लड़का था जो हर दिन मोबाइल में उलझा रहता था।
उसके माता पिता हमेशा उसे कहते कि कुछ अच्छा करो, लेकिन वह सुनता नहीं था। एक दिन उसके स्कूल में मॉर्निंग मिरेकल नाम का प्रोग्राम हुआ, जहां बच्चों को सिखाया गया कि सुबह की 1 घंटा पूरे दिन को बदल सकती है। अर्जुन ने तय किया वह रोज सुबह 15 मिनट पढ़ेगा, 15 मिनट दौड़ेगा और 10 मिनट खुद से बात करेगा। धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी ऊर्जा और उसके नंबर सब बदलने लगे। सिर्फ आदतें बदली थीं, लेकिन पूरा जीवन बदल गया था। आत्म अनुशासन असली सुपर पावर। हम में से कई लोग सोचते हैं कि जब मुझे मन करेगा तब करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है, जो काम करने का मन नहीं करता, वही काम जब आप अनुशासन से करते हैं तो आप सफल बनते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब है मैं वही करूंगा जो मेरे लिए जरूरी है, चाहे उस समय मुझे अच्छा लगे या नहीं। कहानी सिम्मी और सोशल मीडिया। सिम्मी को हर रोज 3-4 घंटे मोबाइल पर रील्स देखने की आदत थी। वह पढ़ाई करना चाहती थी, पर ध्यान नहीं लगता था। वह सोचती कल से शुरू करूंगी, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। एक दिन उसने तय किया वह दिन में सिर्फ 30 मिनट मोबाइल चलाएगी। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, पर धीरे धीरे वह कंट्रोल करना सीख गई। अब वह हर दिन 2 घंटे पढ़ती है और उसका सपना डॉक्टर बनना धीरे धीरे सच हो रहा है। यह सब हुआ आत्म अनुशासन से। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन बदलना है तो बहुत बड़ा कुछ करना होगा, लेकिन सच्चाई ये है, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। एक दिन में सिर्फ 1% सुधार 1 साल में 37 गुना बेहतर बना देता है। बस जरूरत है रोज थोड़ा आगे बढ़ने की। अभ्यास। नई आदत बनाने के लिए एक आसान आदत चुनिए, जैसे रोज 5 मिनट मेडिटेशन। उसे किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़िए, जैसे नहाने के बाद। खुद को रोज उस आदत के लिए रिवॉर्ड दीजिए, जैसे एक मुस्कान या तारीफ। धीरे धीरे समय और स्तर बढ़ाइए। एक कैलेंडर में टिक लगाइए जब आप आदत निभाएं। आदतें दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही असली बदलाव की जड़ होती है। अब पहाड़ आप हैं, द माउंटेन इज यू। इस किताब का नाम कहता है द माउंटेन इज यू, मतलब सबसे बड़ा पहाड़ जो आपको रोक रहा है वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। लेकिन यह भी सच है, आप ही वह शक्ति भी हैं जो उस पहाड़ को पार कर सकती है। जब आप डर, शर्म, पुराने घाव और गलत आदतों को छोड़कर नई सोच और नई आदतों को अपनाते हैं, तब आप खुद को जीत लेते हैं। इस किताब से हमने क्या सीखा? सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद को रोकने की आदत को पहचानो। अपने डर और दर्द से भागो मत, उनका सामना करो। शर्म को कमजोरी नहीं, सीख का मौका बनाओ। नई सोच, नई आदतों से जीवन को बदलो। आत्म अनुशासन और छोटे छोटे कदम सफलता की सीढ़ियां बनते हैं। अब आपकी बारी है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ बदला है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने अंदर के पहाड़ को पार करने के लिए तैयार हूं। या फिर बताइए आप कौन सी एक आदत आज से बदलने का फैसला कर रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी शेयर करें, क्योंकि जब आप अपनी बात लिखते हैं तो आप खुद से एक वादा करते हैं, और हो सकता है आपकी बात किसी और के लिए भी प्रेरणा बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वॉइस टू विक्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस मिशन का हिस्सा बनें जहां हम मिलकर एक दूसरे को जीत की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, पहाड़ आप हैं और आप ही उसका हल भी हैं।